हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2780। मिनिमम इंडेक्स ऑफ अ वैलिड स्प्लिट। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट x ऑफ एन इंटीजर एरे ARR of length m is dominant if more than half the elements of array have a value of x। तो एक एरे दिया गया है, उसमें एक एलिमेंट x को डोमिनेंट बताया गया है अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। क्राइटेरिया है कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो एरे में आया है एक्स, वो ग्रेटर देन होना चाहिए जो एरे की लेंथ है उसके हाफ से। तो मतलब अगर एरे की लेंथ 4 है तो एटलीस्ट 3 टाइम्स वो अपीयर होना चाहिए उस एरे में। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन विद एन डोमिनेंट एलिमेंट। तो आपको एक एरे दिया गया है नम्स जिसकी लेंथ एन है और उसमें एक डोमिनेंट एलिमेंट है, मतलब एक तो है। और वैसे एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा इसमें बोला नहीं गया है, बट आप अगर खुद सोचो, अगर एक डोमिनेंट एलिमेंट है, मतलब अगर n लेंथ है, तो n/2 + 1 पहले से ही एक डोमिनेंट है, तो आप दूसरा तो ला ही नहीं सकते ना। दूसरा अगर आप लाओगे वो भी n/2 + 1 होगा, बट ओवरऑल लेंथ ही फिर n+2 हो जाएगी, बट आपकी लेंथ तो n है। तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक ही होगा, एटलीस्ट वन ही हो सकता है। यू कैन स्प्लिट नम्स एट एन इंडेक्स i इंटू टू एरेज। तो मतलब आप एक स्प्लिट कर सकते हो। अगर 4 लेंथ कह रहे हैं तो आप किसी भी इंडेक्स पे स्प्लिट कर सकते हो। फर्स्ट पे करोगे तो इधर एक बच जाएंगे, उधर 3 रह जाएंगे। आधे में करोगे तो 2 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग तो आपको पता ही है। बट इन्होंने बोला है कि बट द स्प्लिट इज ओनली वैलिड इफ, जो आपके स्प्लिट होने के बाद दो एरे बनेंगे ना, उनमें भी सेम डोमिनेंट एलिमेंट हो। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 4 लेंथ का एक एरे था जिसमें वन डोमिनेंट एलिमेंट था, तो मतलब 1 3 बार आया होगा, और आपने स्प्लिट कर दिया, मान लो 2 और 2 में स्प्लिट कर दिया। तो 2 और 2 में स्प्लिट करेंगे तो अगर फर्स्ट एरे में 1 और 1 चला गया तो वो तो डोमिनेंट है। सेकंड एरे में एटमैक्स एक ही 1 जा सकता है, बट वो डोमिनेंट नहीं होगा ना, क्योंकि 2 लेंथ के एरे में डोमिनेंट करने के लिए मुझे दोनों ही इंडेक्स पे सेम वैल्यू चाहिए। तो वैलिड स्प्लिट वो होगी जब मेरा दोनों जो डिवाइड होकर एरे बने उसमें भी वही एलिमेंट डोमिनेटेड एलिमेंट होगा जो ओवरऑल एरे में था। ठीक है। और इन्होंने स्प्लिट की परिभाषा दी है कि अगर आप ith इंडेक्स पे स्प्लिट करते हो तो 0 से i एक बनता है, i से n तक एक बनता है। ठीक है। और पूछा गया है कि एक मिनिमम इंडेक्स ऑफ स्प्लिट बताओ। मतलब स्प्लिट तो आप कहीं से भी कर सकते हो ना। 4 अगर लेंथ का एरे है तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे भी स्प्लिट कर सकते हो, सेकंड पे भी कर सकते हो, थर्ड पे भी कर सकते हो। ठीक है। और स्प्लिट ऐसा होगा कि आपका दोनों जो सब एरे बने, मतलब ऐसा ना हो कि एक खाली हो। ऑब्वियसली एक खाली सब एरे का तो मतलब यही होगा ना कि जो पेरेंट एरे था सेम ही आपने रिटर्न कर दिया, तो मतलब दोनों खाली नहीं होंगे, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स ऑफ अ वैलिड स्प्लिट। अब आपको सबसे मिनिमम इंडेक्स, मतलब आई जहां से आप ब्रेक करोगे दो एरे में, वो आई सबसे छोटा होना चाहिए। अगर अगर कोई वैलिड स्प्लिट है नहीं तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एरे की ओवरऑल लेंथ जो होगी वो 10⁵ होगी। हर एक एलिमेंट 10⁹ तक जा सकता है। दोबारा इन्होंने बताया कि नम says एग्जैक्टली वन डोमिनेंट एलिमेंट। कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, सिंगल डोमिनेंट एलिमेंट। वैसे होगा भी सिंगल ही, पर ठीक है कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेशन सेकंड, नहीं, दूसरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, बस इतना ही पूछा गया है और सिंपली सिमुलेट करना है जो पूछा गया है। तो टू डू में क्या क्या है, सबसे पहले तो वो डोमिनेंट एलिमेंट फाइंड करो। सिंपल, फाइंड डोमिनेंट एलिमेंट जो एग्जिस्टिंग है। इसके लिए आप कोई भी हैश मैप यूज़ कर सकते हो। हर एक जो भी आपकी डिजिट है या इंटीजर है उसका काउंट ले सकते हो। मतलब जैसे ये वैल्यू 1 है, इसका काउंट, वैल्यू 2 इसका काउंट। फिर आप जो भी मैक्सिमम काउंट वाला होगा वो वैल्यू आप रिटर्न करा दोगे। तो मान लो आपके पास डोमिनेंट वैल्यू वेल के नाम से है, ये हम कोई भी एक फंक्शन लिखेंगे और उससे रिटर्न करवा लेंगे। तो आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास उसका काउंट भी है। नाउ आपको स्प्लिट करना है।
एरे है मतलब, और ये जो वैल्यू होगी वो उस एरे में प्रेजेंट होगी। मान लीजिए चार, एक काम करते हैं एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 2 2। 1 2 2 2। तो जब आप ये फंक्शन से डोमिनेंट निकालोगे, सभी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी देख लोगे, तो आपको पता लग जाएगा इसका जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो 2 है। वो कितनी बार आया है? वो 3 बार आया है। अब आपको स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिट आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, है ना। मतलब i = 1 पे कर सकते हो, या सिंपली ज़ीरो मान लो, इंक्लूसिव लेके चलेंगे। ज़ीरो पे कर सकते हो, 1 पे कर सकते हो, 2 पे कर सकते हो। 3 पे नहीं कर सकते, क्योंकि वरना फिर तो 0 3 इंक्लूसिव हो जाएगा और इधर कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपके पास ये सब वैलिड प्लेसेस है। अब हमें क्या करना है? मान लीजिए मैं इस इंडेक्स में हूँ, मैंने 0 पे स्प्लिट करा, तो एक एरे बना 0 0, और एक बना 1 3। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये वैलिड है। वैलिड का मतलब होगा कि इसमें जो 2 होगा ना, वो इसमें n/2 +1 टाइम्स आया होगा, और इसका n क्या है? 2, इसकी लेंथ 2 है। सॉरी, 2 नहीं है, 1 है। इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ 3 है। ठीक है। अब 1/2 कितना होता है? अल्टीमेटली 0 ही होता है। ठीक है। ठीक है, 1/2 + 1 मतलब आपका ओवरऑल, अगर उसकी लेंथ, वो सॉरी ऑकरेंस ऑफ 2 1 है, तो एक वैलिड स्प्लिट मानी जाएगी। बट यहाँ पे तो इस वाले जो एरे में थे यहाँ तक, इसमें तो 2 की कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑकरेंस ही नहीं है। तो ये वाला वैलिड स्प्लिट नहीं हो सकता, i = 0 पे नहीं हो सकता। i = 1 पे चलते हैं। i = 1 पे मेरे पास दो एरे बनेंगे, एक 1 2, एक 1 2। ओ सॉरी, 2 2। क्या ये वैलिड स्प्लिट है? आंसर इज नो, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 टाइम आया है। आना कितनी बार चाहिए था? n/2 + 1। हम ये जो n/2 + 1 कर रहे हैं, इसको और इजी कर सकते हैं। सिंपली 2 को उधर ट्रांसफर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 का काउंट था, अगर मैं उसको ट्वाइस करूँ, काउंट से ट्वाइस करूँ, वो शुड बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द एरे होना चाहिए। बात सेम ही है, मतलब सेम ही बात है। ठीक है। क्या ये ऐसा हो रहा है? नो। ठीक है, i = 2 पे चलते हैं। मैं लेफ्ट टू राइट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जिस इंडेक्स पे मुझे वैलिड मिलेगा, मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा, और वो मेरा मिनिमम इंडेक्स होगा। i = 2 पे 1 2 2 स्प्लिट होगा और इधर 2 बचेगा। क्या ये वैलिड स्प्लिट है? इसका काउंट है 2, 2 का 2 काउंट है, और ये n/2 प्लस मतलब आधे से ज़्यादा है, तो ये तो ठीक है। ये है 2 का 1 काउंट है, क्या ये आधे से ज़्यादा है? ये भी आधे से ज़्यादा है। ठीक है। तो अब हमारा, मुझे एक वैलिड स्प्लिट मिल गई, और क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो यही मिनिमल इंडेक्स होगा ए का, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा इसके लिए आंसर होगा i = 2। आंसर अगर देख लेते हैं तो यहाँ भी 2 ही है। ठीक है। और अगर इस लूप में मुझे कोई आंसर नहीं मिला, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। नाउ सिंपल ऑब्जर्वेशन ये कि मैं ये हर बार जो ये दो एरे बने होंगे, ये काउंट कैसे निकालूंगा? अब 2 का काउंट में निकालूंगा तो O(n) में निकलेगा, इस वाले सब एरे का, इसका भी O(n) में। अगर मैं O(n) में काउंट निकालने लगा, और जो आउटर लूप चल रहा है आई का, वो भी O(n), तो ये तो O(n)² हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10⁵ लेंथ है एरे की, और अगर n स्क्वायर करूंगा तो 10⁻10 ऑपरेशन होंगे। नॉट फीजिबल। तो अब प्रॉब्लम बचती है कि मेरे पास एक रेंज है L to R, मुझे उसमें काउंट निकालने हैं ऑफ x। कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं एक रेंज प्रोवाइड करूं और एक वैल्यू दूं, नंबर दूं, और मैं पूछूं कि ये कितनी बार अकर हुआ है इस रेंज में। तो फेयरली सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब आपका एरे म्यूटेट ना कर रहा हो या उसकी कोई वैल्यू चेंज ना कर रही हो, तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एरे। हालांकि इसका मोस्टली यूज, जो आपने देखा होगा कॉमनली, हम सम निकालने में करते हैं, रेंज सम निकालने में। बट उसको मॉडिफाई करके आप काउंट भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ रेंज का, डिपेंड करता है प्रीफिक्स एरे बना कैसे। अगर प्रीफिक्स एरे को हम रोलिंग सम की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो रेंज सम निकालेगा। अगर हम प्रीफिक्स एरे में
काउंट ऑफ अ सर्टेन नंबर यूज कर रहे हैं तो वो रेंज में काउंट निकालेगा। तो प्रीफिक्स एरे बनेगा कैसे, हमारा ओरिजिनल एरे था 1 2 2 2। प्रीफिक्स एरे बनेगा कैसे, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे देखूंगा और मैं इसके प्रीवियस इंडेक्स से वैल्यू प्लस करता रहूंगा, क्योंकि जीरो का तो कोई प्रीवियस है नहीं। करंट इंडेक्स पे अगर टू आएगा, टू मतलब डोमिनेंट एलिमेंट, अगर करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डोमिनेंट एलिमेंट है, तो मैं प्रीवियस से जो वैल्यू आ रही है उसमें +1 करूंगा। अब मान लो ये प्रीवियस तो जीरो था, तो यहाँ से जीरो ले लेते हैं। यहाँ ये करंट डोमिनेंट नहीं है तो ये जीरो ही रहेगा। ये डोमिनेंट है तो जो प्रीवियस साई मतलब जीरो +1, तो ये वन बनेगा। ये भी डोमिनेंट है, प्रीवियस साई वन और ये भी वन, तो ये टू और सिंपली थ्री। अब मेरे पास रेंज में मुझे क्वेरीज निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए ये रेंज है, तो मुझे इतना सम तो पता है ओवरऑल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट करने का मतलब है जिस इंडेक्स पे मैं हूँ, तो प्रीफिक्स सम एरे जो मैं बना रहा हूँ न्यू, उस पे जो ith इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो मेरे लेफ्ट जो एरे का पार्ट बना है, जो एरे स्प्लिट हुआ है, लेफ्ट और राइट दो सब एरे बने हैं, तो लेफ्ट वाले का काउंट होगा ये वन, और राइट वाले का कितना होगा, सिंपल, टोटल जितने थे अकरेंस उनमें से -1। टोटल कौन बताएगा आपको, ये लास्ट वाली वैल्यू, या टोटल आप यहाँ भी पता कर सकते हो जब आप शुरू में ये डोमिनेंट वैल्यू सर्च कर रहे होंगे ना, यहाँ भी आपके पास काउंट होगा। मान लीजिए टू का टोटल काउंट थ्री था, थ्री में से हमने हटाया वन, क्योंकि लेफ्ट पार्ट का वन था, तो राइट पार्ट में टू बचेगा। तो ऑफ वन में आपके दोनों एरे में जितने भी काउंट है डोमिनेंट एलिमेंट के वो मिल जाएंगे। देन आपका सिंपल एक इफ कंडीशन है, और इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप रिटर्न कर जाओगे वहां से, अदरवाइज -1। दैट्स इट। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डोमिनेंट एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन लिख लेना है, फाइंड डोमिनेंट। सिंपली एक डिक्शनरी यूज कर लेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी अपडेट करेंगे हर एक इंटीजर के लिए जब हम लूप कर रहे होंगे एरे में। डिफॉल्ट डिक्शनरी ले लेते हैं पाइथन में, तो फॉर एक्स इन नम्स cnt of x plus equals to 1। देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को जस्ट हमें रिटर्न करना है। तो पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी है। देन हम हर एक की वैल्यू पेयर्स पे आइटरेट करेंगे। मतलब इसको फाइंड आउट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिस की जो वैल्यू होगी वो मेरे जो मैंने मैक्सिमम निकाला उसके बराबर होगी, मतलब वही मेरा रिटर्न करना है, वही मेरी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, मैं की को भी रिटर्न कर दूंगा और उसके एलिमेंट को भी रिटर्न कर दूंगा, ताकि मेरे को मैक्सिमम काउंट भी पता रहे जो मैं आगे प्रीफिक्स एरे में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो डोमिनेंट और काउंट स्टोर कर लेते हैं। देन हम प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं अपना, फॉर एक्स इन नम्स। प्रीवियस जो हम वैल्यू आगे प्लस करेंगे उसको इनिशलाइज कर लेते हैं। ज़ीरो रहेगी अगर हमारा प्रीफिक्स जो एरे है वो खाली है। खाली मतलब जीरोथ इंडेक्स अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हमने कुछ ऐड नहीं करा उसमें। नहीं तो जो प्रीफिक्स एरे की सबसे लास्ट वैल्यू होगी वही होगी। आप इसको इंडेक्स बेसिस पे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट अपेंड कर रहा हूँ। अगर करंट वैल्यू हमारे डोमिनेंट एलिमेंट के बराबर है, तो मतलब प्रीफिक्स में जो नई वैल्यू आने वाली है करंट वैल्यू, उसमें प्रीवियस +1 होगा। अदरवाइज प्रीवियस वाली जो वैल्यू होगी वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी सिंपली। तो अब हमारे पास प्रीफिक्स एरे भी बन चुका है। n को इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एरे। नाउ फाइंड द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स जो कि वो कंस्ट्रेंट पूरा करेगा जहां से स्प्लिट होगा। तो फॉर आई इन रेंज n, लेफ्ट और राइट का जो हमारा एरे बन रहा है उसका साइज लिख लेते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे ना वो n/2 + 1 वाला उसमें हेल्प करेगा। तो क्योंकि जीरोथ बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो अगर यहाँ जीरोथ इंडेक्स होगा तो मतलब साइज होगा वन, तो i+1 करना पड़ेगा। और राइट का जो साइज होगा वो जो हमारा टोटल साइज था एरे का उसमें से माइनस लेफ्ट का साइज। अब हमें चेक करना है कि जो डोमिनेटिंग एलिमेंट था हमारा पेरेंट एरे में, क्या वो दोनों सब एरे में भी डोमिनेटिंग है या नहीं। उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो एल साइज था, मतलब
लेफ्ट एरे में पहले चेक करूंगा। अगर वो लेस देन है किसके, जो हमारे लेफ्ट सब एरे मतलब लेफ्ट एरे में डोमिनेंट एलिमेंट का जो काउंट है उसको अगर मैं ट्वाइस कर दूं, क्योंकि मैं इसको n/2+1 को सिंपली रीअरेंज करके लिख रहा हूँ लॉजिक में। तो अगर प्रीफिक्स ऑफ आई इंटू टू करूँ मैं, वरना ये टू इधर चला जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो थोड़ा इजी है समझना। तो अगर ये ऐसे हो जाएगा तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, तो मतलब हाँ, एक्स जो डोमिनेंट एलिमेंट था वो मेरे लेफ्ट वाले एरे में तो है। अब राइट को चेक कर लेते हैं। राइट में भी सेम है, बस ये जो प्रीफिक्स आई मतलब जो काउंट है उसमें से हमें जो हमारा टोटल काउंट था, टोटल काउंट कितना था CNT, CNT में से जो मैं प्रीफिक्स आई लेफ्ट वाले से जो काउंट हटाऊंगा वो मेरा राइट वाला बचा, इनटू इसको टू से कर दूं। अगर ये ऐसा है तो मेरा आंसर करंट इंडेक्स ही है, और क्योंकि हमें इंडेक्स जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही रिटर्न करनी है तो हमें i+1 करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई आंसर नहीं मिला तो हम लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे। तो यही था कोड। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। मीडियम लेवल का टैग है, बट नॉट श्योर ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, फेयरली इजी। आपको सिर्फ सिमुलेट करना है और इन दी एंड आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो कि ये है, हाउ टू फाइंड काउंट ऑफ अ नंबर इन अ रेंज। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऑफ एन का लूप लगा के काउंट करोगे। आपको ये आता है क्योंकि ये सिंपली आप बहुत बार कर चुके होंगे आई होप। प्रीफिक्स सम तो बहुत इजी होता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।